आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये स्पेशली रेसिपी बहुत ही मज़े की होती है और ये स्पेशली हर घर में बनाई जाती है। तकरीबन हर घर में इसको खाया जाता है, शौक़ से खाया जाता है। तो आज की रेसिपी मैं लाई हूँ कद्दू गोश्त की। जी हाँ, कद्दू गोश्त, और बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू गोश्त बनने जा रहा है आज। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट तरीका लाई हूँ कि किस तरह से इंस्टेंट तरीके से कद्दू गोश्त बनाया जाए और बहुत ही कम वक्त में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर पानी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। आप एज रिक्वायर्ड इसमें ऐड करें। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है बीफ यानी गोश्त। 300 ग्राम इसमें मैंने बीफ ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। 1 मीडियम साइज़ के हैं प्याज। फिर इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन, ये भी मीडियम साइज़ का, 1 मीडियम साइज़ का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देन मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 मीडियम साइज़ का चॉप कर लिया है मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके बाद इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको वेट लगाऊंगी 15 मिनट्स का प्रेशर कुकर में। जी, तो 15 मिनट्स के बाद आफ्टर 15 मिनट्स यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो है मीट यानी बीफ है वो अच्छे से यहाँ पे टेंडर हो चुका है। और देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्टॉक था वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। मैंने इसमें एज़ रिक्वायर्ड डाला था। तो अब इसको मैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको चम्मच की मदद से इसको मैश करूँगी। इसमें जो मसाले हैं इसको अच्छे से मैश कर लें ताकि जब शोरबे वाला सालन हो उसमें मसाले अच्छे नहीं लगते इस तरह से। तो उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस इसमें ऐड करें लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक हस्बे जायका, और बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। बहुत ही आसान तरीका है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। 1 कप इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। जी, तो ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। तो ऑयल ऐड करने के बाद आखिर में इसके यानी ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसको मैं इसलिए बाद में ऐड कर रही हूँ ऑयल के बाद क्योंकि ये जो हमारा सालन होता है उसको ब्लैक कर देता है। तो अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही 1/2 कप। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरह से हमने कोरिएंडर पाउडर बाद में डालना है क्योंकि ये सालन को काला कर देता है। तो अब इसके अंदर भूनने के बाद अब ये देख सकते हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कद्दू। ये 1 मीडियम साइज़ का मेरे पास था और मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में काट के तो इसके अंदर ऐड कर दिया है कद्दू यानी पम्पकिन। तो इसे अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पानी। 2 कप्स में इसमें ऐड कर रही हूँ पानी और इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स ताकि ये मिक्स हो जाए। आप इसके ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी 3 मिनट का वेट प्रेशर कुकर में ताकि कद्दू गल जाए। जी, तो आफ्टर 3 मिनट्स ये देखें कद्दू जो है बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मैंने बहुत लो फ्लेम कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा सा यानी थिक ज़्यादा शोरबा भी नहीं है, ना कम है ना ज़्यादा है। मैंने नॉर्मल से इसके अंदर शोरबा रखा है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया क्योंकि हरा धनिया जब इसमें ऐड करो तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने इसमें स्पेशली डालना है। देन मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैं आखिर में ऐड कर रही हूँ। तो अब हमारा ये सालन बिल्कुल रेडी है। तो जी, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। कद्दू गोश्त को मज़ेदार सा गर्मा गर्म कद्दू गोश्त बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी छोटी सी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।